हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 16 मई 2022। 16 मई 2022 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में नए फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उसे ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको PDF दे दी जाएगी और वो भी तब दी जाएगी दोस्तों क्योंकि अभी तो आप पढ़ते नहीं हो। जैसे ही आपके एग्ज़ाम की डेट क्लियर होगी उस टाइम पर सभी मटेरियल की PDF आपको प्रोवाइड की जाएगी। पहला क्वेश्चन दोस्तों आज का, अच्छी तैयारी करते रहो, बस यही कामना करेंगे कि आप जितनी नीयत के साथ पढ़ाई कर रहे हैं उसी नीयत के साथ भगवान आपको उसका फल दे। पहला क्वेश्चन आज का, हाल ही में हरियाणा के किस कुलपति को जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सिर्फ 2% विज्ञानियों में स्थान मिला है? तो दोस्तों ये मिला है रमेश चंद्र कुलाड़ को। अब थोड़ी जानकारी दे देते हैं इसके बारे में केंद्रीय वीवी महेंद्रगढ़ के पूर्व कुलपति प्रोफेसर रमेश चंद्र कुलाड़ के नाम एक और अहम उपलब्धि जुड़ गई है। प्रोफेसर कुलाड़ को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी सर्वे 2020 द्वारा जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर 2% विज्ञानियों में स्थान प्रदान किया गया। सोनीपत के प्रोफेसर कुलाड़ के कार्य ने अनुसंधान क्षेत्र में यह पहला 2020, 21 और 22 में research.com के सर्वे में भी बनाए रखा है। ये दोस्तों सोनीपत से संबंध रखते हैं रमेश कुलाड़ जी। सोनीपत की बात आई तो जानेंगे सोनीपत को मैप में मेरा सोनीपत इसकी सीमा लगती है पानीपत से, जींद से और रोहतक से। थोड़ी सी झज्जर से भी लगती है और दिल्ली से भी लगती है। थोड़ी सी जानकारी देंगे आपको सोनीपत जिले के बारे में। स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1972 को। नेशनल हाईवे है 44 और 709। प्रसिद्ध स्थल है ख्वाजा खिजर का मकबरा, पीर जमाल की मज़ार, मामू भांजा दरगाह है। मेले है सतकुंभा मेला, बाबा जिंद का मेला, बाबा कृष्णाराम का मेला, डेरा नगन बालकनाथ का मेला। यमुना नदी बहती है। काकरोई जल विद्युत परियोजना है। देश में सबसे अधिक खुम्बी उत्पादन होता है। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय उत्तर भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कानपुर कला में है, 2006 में बनाया गया था। कर्नल होशियार सिंह परमवीर चक्र विजेता सिसाना गांव सोनीपत से हैं। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी सोनीपत राई में। योगेश दत्त, सुशील कुमार कुश्ती प्लेयर भी यहीं से समझ रखते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने थॉमस कप बैडमिंटन का खिताब जीता है? तो ये जीता है पहली बार अपने भारत देश ने। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं आपको। थॉमस कप के 73 साल के इतिहास में भारतीय टीम ने पहली बार इस बड़े टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। यह टूर्नामेंट 1949 से खेला जा रहा है, लेकिन अब तक इंडोनेशिया, चीन, डेनमार्क समेत मलेशिया जैसी टीमों का इस टूर्नामेंट पर खिताब जीता था, लेकिन अब भारत भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। भारत ऐसी छठी टीम है जिसने इस बड़े टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। जर्मनी में आयोजित जूनियर विश्व कप निशानेबाजी खेल में पलक ने कितने पदक जीते हैं? तो इन्होंने जीते 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत, यानी कि 3 पदक जीते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं आपको। जर्मनी के सूहल में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ द्वारा आयोजित जूनियर विश्व कप में झज्जर के बादली के निमाणा गांव की पलक ने 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक व 1 रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। ये सोनीपत से संबंध रखती, सोनीपत की बात झज्जर से संबंध रखती है। झज्जर की बात आई तो झज्जर के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे आपको मैप के हिसाब से। ये झज्जर, इसकी सीमा रोहतक से, सोनीपत से, चरखी दादरी से, रेवाड़ी, गुरुग्राम और दिल्ली से लगती है। अब थोड़ी सी जानकारी देंगे आपको झज्जर जिले के बारे में। स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1997 को। नेशनल हाईवे 334 भी। गुरुकुल झज्जर पुरातात्विक संग्रहालय है। कांच की मस्जिद है। बिंडावास पक्षी विहार है। धनाचा धाम बेरी है। प्रमुख उद्योग है डीजल इंजन, स्टील पाइप उद्योग, नदियां साइबी और कृष्णावती। प्रमुख व्यक्ति हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा झज्जर से थे। जनरल दलबीर सिंह सियाग गाँव बिसन से थे। हरियाणा का तीसरा सैनिक स्कूल मातनहाल गांव में बना है। मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर 2017 में बनी थी। झज्जर जिले से सी संबंध रखती है। गोरिया पर्यटन स्थल बहादुरगढ़ में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 5वें डेफ ओलंपिक में वीरेंद्र पहलवान ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों इन्होंने जीता कांस्य पदक। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं आपको। हरियाणा के वीरेंद्र उर्फ गूंगा पहलवान ने ब्राजील में खेले जा रहे 5वें डेफ ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 5वां डेफ ओलंपिक मेडल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन्होंने समर्पित किया है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। गूगल ट्रांसलेशन ऐप पर 133वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई है? तो दोस्तों ये जोड़ी गई अपनी प्राचीन भाषा संस्कृत। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे आपको। हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत को गूगल के ट्रांसलेशन
ऐप की सूची में शामिल करने के लिए गूगल का धन्यवाद करते हैं। विज ने आज ट्वीट करके कहा कि अपने ट्रांसलेशन ऐप की भाषाओं की सूची में हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत को जोड़ने के लिए @गूगल का धन्यवाद किया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। पहली बार किस डॉक्टर ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रचा है? तो ये रचा है हेमंत कुमार ने। थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं दोस्तों इसके बारे में। गुजरात के एक सर्जन हेमंत कुमार ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। वहीं एक अन्य भारतीय पहलवान पर्वतारोही ने बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट लाओत्से को फतेह किया है। नेपाल के स्थानीय मीडिया ने इसकी जानकारी भी दी है। दोस्तों ये थे आज की क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अच्छे से मेहनत करते रहना। ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं ले क्योंकि बेफालतू के क्वेश्चनों का कोई तुक नहीं बैठता। जो पढ़ा रहे हैं उन्हीं का भरोसा नहीं है। क्या पता एसएससी क्या पूछ लेता है। एक तो एग्ज़ाम टाइम से नहीं लेता है, ऊपर से एग्ज़ाम लेता है तो क्वेश्चन अटपटे पूछ लेता है। कोई बात नहीं, हमें तैयारी करनी है, नौकरी लेनी है तो ये सब तो करना पड़ेगा, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप हरियाणा जी के ही पढ़ते रहोगे और उसी में सक्सेस ले लोगे, ऐसा ज़माना गया। अब साइंस की भी फिजिक्स केमिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी, मैथ भी डीप लेवल का पढ़ना पड़ेगा। सब कुछ आपको गहन जानकारी लेनी पड़ेगी। ये नहीं भाई ये मास्टर थोड़े बैच है इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान ना दो, किताबों की तरफ ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि किताब भी आपकी सच्ची मित्र है, उनमें सब कुछ लिख रखा है। आधे घंटे की आप अगर किसी गुरुजी की क्लास देखते हो उसमें आप 15 से 20 क्वेश्चन ही कर सकते हो, लेकिन आधा घंटा में आप 10 पेज पढ़ सकते हो। बहुत से क्वेश्चन दोस्तों ये सब चौंचले है, असली पढ़ाई किताबों में। ये भी किताबों से पढ़कर वो 2 पेज बनाकर शामी लगा कर पढ़ाई जावे है। आप समझो मास्टर में बहुत ज्ञान है, ज्ञान कुछ नहीं है, सब दुकान खोल रहे हैं यहाँ पे बेचारे टेस्ट देते अंडा। इनका प्रॉपर काम पढ़ाना नहीं है अभी तक। हम तो इसलिए पढ़ा देते हैं आपको, और कोई काम है नहीं। सुबह सुबह आपके चाय की चुस्की के साथ कुछ मनोरंजन हो जाए आपका। मनोरंजन की कुछ ना कुछ देखते हो तो आप करंट अफेयर देख लिया करो। तो दोस्तों कल हमने आपसे एक सवाल पूछा था, हाल ही में श्रीलंका का प्रधानमंत्री नया कौन बना है? तो ये बने हैं रानिल विक्रमसिंघे। ये करंट अफेयर है, नेशनल करंट अफेयर है, आपको इसको इंटरनेशनल करंट अफेयर है तो अच्छे से जान कर लिए थी। आज का सवाल आप सभी के लिए, आप सभी ने उसका राइट आंसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कमेंट करते रहा करो, इधर उधर की बातें लिखो तो क्वेश्चन के बारे में लिखो तो बहुत अच्छा रहेगा। आज का सवाल, हाल ही में किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति रंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका जवाब पता है आपको, कमेंट बॉक्स में लिखना है। जितनी जानकारी वो लिखा करो। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए मुस्कुराते दिखते हमारा चैनल HR गुरु। जय हिंद।